जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे BHU BA आर्ट्स एंड सोशल साइंस में लैंग्वेज का पोर्शन बनाना होता है, जिसमें हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक बनाना होता है। तो आज हम बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में। तो हिंदी भाषा में जो पोर्शन है वो 3 पोर्शन के रूप में हम बांटे हैं। 3, पहला हिंदी व्याकरण, दूसरा हिंदी साहित्य, और जो थर्ड है उसको हम विशेष नाम दिए हैं, यानी हिंदी विविध। आप लोग इतना में समझना, आगे हम लोग पूरी डिटेल में देखेंगे कि ये क्यों लिख के आए हैं, हिंदी का इम्पोर्टेंस कितना है। लेकिन इसके पहले अगर चैनल पे आप लोग नए हो, अभी चैनल पे जुड़े हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना। BHU कॉन्सेप्ट अपने कंटेंट के बलबूते जाना जाता है, ये आप सभी को पता है, और ये हम नहीं, जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं उनको ये बात पता है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे कि हिंदी को आप कैसे पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हम बता दें कि आपके मन में सवाल आता है कि सर हम कौन सा बुक को फॉलो करें। तो बुक को फॉलो करें, कंटेंट को कैसे बनाएं, और हिंदी भाषा में हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य और जो विशेष है, इसमें हम तीनों का जो पोर्शन है बांटे हैं अपने अनुसार। लेकिन मूल रूप से जो है हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य, इसी में जो है हिंदी विशेष को हम ऐड करके लाएंगे। तो इसमें हम लोग इस वीडियो में सिर्फ हिंदी व्याकरण के बारे में देखेंगे कि इससे कितना सवाल पूछे जाते हैं और कहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा बुक पढ़ेंगे, कौन कौन टॉपिक को ही हम लोग पढ़ें। क्योंकि आपके सामने बहुत सारा टॉपिक आ जाता है, क्या पढ़े, नहीं पढ़े, कैसे पढ़ें, यानी ये अप्रोच रणनीति बहुत सटीक होना चाहिए। BHU कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारा दबाव है। पहला दबाव है कि आप लोग ध्यान से सुनना, पिछले वर्ष ही BHU कॉन्सेप्ट का जो हिंदी का पोर्शन है उसमें 30 में से 27-28 सवाल हूबहू यहाँ के कंटेंट से लड़ा है। जो विलोम शब्द होता है ना, सेम टू सेम यहाँ के लड़ा है। प्रत्यय उपसर्ग तो आम है, विलोम शब्द यहाँ के लड़ा है, और जो समास है ना वो सब सेम टू सेम लड़ा है। तो हमारे ऊपर भी प्रेशर है कि इस बार अपने रिकॉर्ड को कैसे तोड़े। इस बार 30 में 27-28 का जो रिकॉर्ड बना था उसको 29-30 तक कैसे पहुंचाए। कई स्टूडेंट 30 में 30 हिंदी में बनाया था, और BHU कॉन्सेप्ट जो है हिंदी के लिए जाना जाता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से कमेंट आना शुरू हो गया है कि सर BHU कॉन्सेप्ट का हिंदी फेमस है, आप अभी तक कंटेंट नहीं बनाए। नहीं बाबू, सब कुछ रेडी है। BHU का फॉर्म आने के बाद हम लोग इस पे वर्क करेंगे हिंदी भाषा पे। तो हिंदी भाषा का ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस भी नहीं है, और जो पढ़ाएंगे वो सटीक होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ये जान लेना कि हिंदी के बारे में, हिंदी भाषा का कितने सवाल आते हैं। 30 सवाल, इतना आप सभी को पता है। हिंदी भाषा में 30 सवाल आते हैं। BHU एंट्रेंस में करना कितना होता है, 120 क्वेश्चन करना होता है। 120 का देखिए 30 जो हो गया, 30 क्वेश्चन 25%, यानी कि हिंदी का जो इम्पोर्टेंस है आपके एग्जाम में 25% का है, 25%। और ये जो 25% है बहुत आसान है, आप फुल ला सकते हो, 25 में 25 ला सकते हो, 30 में 30 कर सकते हो हिंदी लैंग्वेज में। और ये जो है ना आपके रैंक को बहुत आगे ले जाता है और टॉपर्स बनाने में अहम भूमिका निभाता है हिंदी का। तो हिंदी का जो इम्पोर्टेंट है बहुत, मतलब कि ये जान जाओ कि बहुत आराम से आपको बेहतरीन नंबर मिल जाएगा। थोड़ा सा आप मेहनत करोगे। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी से थोड़ा भी पढ़ोगे, कैसे पढ़ना है मैं बताऊँगा। अब देखिए ये आप लोग इम्पोर्टेंस देख लिए। आगे देखिए, ये जो 14 सवाल है ना, ये हिंदी व्याकरण का है। ये हिंदी व्याकरण का है, ठीक है, हिंदी व्याकरण। और ये जो है ना हिंदी साहित्य का है, हिंदी साहित्य का। और ये जो हम लिखे हैं ये हिंदी विशेष का है, ठीक है, हिंदी स्पेशल। तो ये जो 14 सवाल जो पूछा गया है, ये जो देखिए 15 सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी व्याकरण से 2020 में, कब 2020 में हिंदी व्याकरण से 14 सवाल पूछा गया है, हिंदी साहित्य से 15 सवाल, और एक सवाल जो है विशेष में हम लोग रखते हैं पत्रिकाएं, और इसके अलावा विविध का पोर्शन, जैसे कि UNO में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन है हिंदी में, तो ये आप लोग जानते हो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। तो उस प्रकार हम लोग रखते हैं। ये 2019 में है। 2019 में 15 सवाल हिंदी व्याकरण से पूछा गया, 14 सवाल हिंदी साहित्य से पूछा गया, और विशेष पत्र एवं पत्रिका से 1 सवाल पूछा गया। यानी कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि 15 ± 1 इतना जो है हिंदी में पूछा जाता है। उसी प्रकार 15 ± 1 हिंदी साहित्य में, और 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है हिंदी विशेष में। सब मिला के जो है 30 प्रश्न पूछा जाता है।
30 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग अपने माइंड में बैठा लो। और बीएचयू एंट्रेंस में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आपको हिंदी में ये पढ़ना है। तो हम लोग जो है ये जो सिलेबस लेके आते हैं, ये जो हम लोग सिलेबस लेके आते हैं आपके सामने, वो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे हम लोग पूरी तरीके से टॉपिक लेके आते हैं कि आपको ये टॉपिक पढ़ना होगा। ये आप लोग समझ गए। इसके अलावा देखिए, आप लोग के मन में हमेशा एक दुविधा रहता है कि सर कौन सा बुक को फॉलो करें, कौन सा बुक पढ़ें। देखिए, बुक और कंटेंट, जो भी कोचिंग का कंटेंट होता है और बुक में बहुत अंतर है। विलोम शब्द जो है बुक में ढेर सारा रहता है, तो वहाँ से क्या पढ़े, कैसे पढ़े, समझ में नहीं आता है कि मतलब कहाँ से सवाल पूछा जाएगा। तो बीएचयू कॉन्सेप्ट का जो कंटेंट तैयार किया जाता है ना, उसमें पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है ठीक वैसा ही हम लोग कंटेंट दें, यानी सेम टू सेम जो हमारे यहाँ एग्जाम्पल में दिए जाते हैं, सेम टू सेम वही एग्जाम में आए। हम लोग का पूरा पर्पस इस प्रकार रहता है, क्योंकि हम लोग पिछले 10 ईयर का बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस का पेपर को पूरी तरीके से एनालिसिस करके रखे हुए हैं, उसी आधार पे कंटेंट बनाते हैं। तो इसीलिए बीएचयू कॉन्सेप्ट का कंटेंट हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा अद्भुत है, वाकई में है। आप लोग देखोगे, आपके पास जाएगा तो आगे आपको पता चल जाएगा, और हमारे प्रीवियस स्टूडेंट को पता है। तो ये बुक कौन सा पढ़े, तो बुक के लिए देखो हम बेसिक बुक कर देते हैं कि रुसेंट हिंदी। रुसेंट हिंदी जो है सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी के पास है रुसेंट हिंदी। मैं दिखा भी देता हूँ, लो आप लोग देख लो, रुसेंट हिंदी, ठीक है, रुसेंट हिंदी है, रुसेंट समान हिंदी। ये बुक पर्याप्त है आपके लिए हिंदी के लिए। हिंदी व्याकरण के लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त है, हिंदी व्याकरण के लिए इसमें आप लोग पढ़ सकते हो। जो टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है ना, वो जाओ आपके पास जो भी हिंदी का बुक है उसमें टिक कर दो। जैसे हिंदी व्याकरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी वर्गमाला। स्वर कितनी संख्या है, आप लोग कमेंट में जाके बताना। वर्तनी उज्ज्वल का कमेंट में जाके बताओ, उज्ज्वल कैसे लिखाएगा सही। तस्तम, तद्भव, देशज, विशेषण, ये सब इंपॉर्टेंट है। और देखो, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, ये सब तो आता ही है। संधि बताना संधि कितने प्रकार के होता है आप लोग जानते हो, समास कितने प्रकार के होते हैं। विद्यालय का संधि विशेष कीजिए, कमेंट में जाके करना है, ठीक है। प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, बहुत इजी सवाल है, आप सभी को पता है, सब लोग पढ़ें। लेकिन आप लोग नाटक करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। किताब में सब कुछ दिया हुआ है। एक दिन में चाहोगे ना, एक दिन में आप चाहोगे प्रत्यय, उपसर्ग, संधि और समास को समाप्त कर सकते हो। 4 बेहतरीन टॉपिक, ये जो मैं ग्रामर का लिखा हूँ ना, 5 दिन में आप आराम से पढ़ सकते हो। अगले 2 दिन में रिवीजन करोगे, आप आराम से एग्जाम में जाके बेहतरीन कर लोगे। लेकिन आप लोग पढ़ोगे नहीं, आपको लगेगा कंटेंट मिले, बुक में है ना वो पढ़ो, बाकी यहाँ से जो कंटेंट जाएगा ना उसको भी आप लोग पढ़ना। आगे देखिए, पर्यायवाची शब्द, विषम शब्द, अनेकार्थी शब्द। अगला है कारक, विशेषण, सर्वनाम। आप लोग कमेंट में बताना सर्वनाम कितने प्रकार के हैं। रस, सन, अलंकार, ये थोड़ा सा जो है आप लोग के लिए टॉपिक हिंदी ग्रामर में थोड़ा सा विशेष हो जाता है। तो इसके लिए क्या सभी का लेक्चर जाएगा, जो हमारे पेड कोर्स में जुड़े हैं उनको। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो जो नंबर दिख रहा है उस पर जाके संपर्क कर सकते हो। मुहावरे और लोको, यहाँ टोटल कितने टॉपिक दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यही 14-15 टॉपिक है, मिक्स करके आपको दिए हैं। यानी सभी टॉपिक से अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे जाता है। कभी कभी कोई टॉपिक स्किप हो जाता है, लेकिन अक्सर जो है बीएचयू एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे हिंदी व्याकरण में, तो अक्सर इसी सब टॉपिक से जो है सवाल रेगुलर होते रहते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको इस प्रकार पढ़ना है, और हिंदी व्याकरण आपके पास जो बुक है ना उससे जाके पढ़ना शुरू कर दीजिए। यहाँ से जो लेक्चर जाएगा ना वो तो रामबाण होगा, रामबाण। लेकिन आप मेहनत कीजिए ना, आपका मेहनत बहुत जरूरी है, क्योंकि बुक इसीलिए हम पढ़ने कहते हैं ना कि हो सकता है जो हम कंटेंट में दे, क्यों ऐसा तो हम नहीं है कि हम ही क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं। हो सकता है कि जो हम दिए और संगोलवश नहीं आया, नहीं पूछा गया, तो आप लोग बुक में पढ़े रहोगे तो बेहतर रहेगा ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन बीएचयू कॉन्सेप्ट अपने कंटेंट के बलबूते यहाँ तक पहुँचा है, और आगे भी हम लोग बहुत आगे जाएंगे। आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलता रहे। ये हिंदी व्याकरण पे, हिंदी साहित्य पे एक वीडियो लाएंगे, और उसी में हिंदी विशेष को भी ऐड करेंगे, बहुत बेहतरीन लाएंगे। क्योंकि हिंदी साहित्य में जो है आप लोग का बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूज रहते हैं, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो उसमें पूरी तरीके से डिटेल में लिख के आएंगे। इसमें तो सिर्फ टॉपिक बता दिए हैं कि ये टॉपिक बहुत मस्ट है पढ़ना। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।